हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर रहे पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो हम जो कोड कर रहे हैं दोनों लैंग्वेज में करेंगे, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसके सॉल्यूशन के बाद आपको कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट देखते हैं क्या कर रही है। यू आर गिवन ए ट्री रूटेड एट नोड 1। नोड 1 पे एक ट्री रूटेड है, वो हमें गिवन है। और हमें दो एरे गिवन होगा, एक ए और एक पी। ठीक है। पी एरे में हमें क्या पता चलेगा कि भाई जो करंट नोड है, जो ith नोड है, उसका पेरेंट कौन है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस एग्जांपल को, आप यहाँ पे देखो, वन नोड हमारी क्या है, रूट नोड है, तो इसका कोई पेरेंट नहीं होगा, इसलिए इसका -1। ठीक है। नोड टू, टू का पेरेंट कौन है, 1, और 3 का पेरेंट भी है 1। ठीक है। ये हमारे पास सेम डायग्राम उसका बन के आ गया। ठीक है जी। तो मतलब पी में हमें क्या गिवन होगा कि भाई किस नोड का पेरेंट कौन है, और ए में क्या गिवन होगा कि भाई उस नोड की वैल्यू क्या है। ये दोनों चीजें गिवन होगी। यहाँ पे आप इस एग्जांपल में आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीजें अपने पास सेम है। ठीक है। जो नोड 2 है उसकी वैल्यू भी 2 है, नोड 3 है उसकी वैल्यू भी 3 है। लेकिन आप नीचे वाले एग्जांपल में देखो, नोड 2 की वैल्यू 1 है, नोड 3 की वैल्यू 2 है, नोड 1 की वैल्यू 3 है। तो नोड 1 पे रूटेड है, उसकी वैल्यू 3 है। ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहा हुआ कि जो नोड 2 है उसकी वैल्यू 1 है, और उसका पेरेंट कौन है, पहली नोड। ये सेम चीज बना दी। उसके बाद हमें क्या कहा हुआ कि जो नोड 3 है उसकी वैल्यू तो 2 है, और उसका पेरेंट क्या है, सेकंड नोड। तो इस तरह का ट्री का हमारा डायग्राम बन के आएगा। ठीक है जी। तो अब ये तो डायग्राम की बात होगी। अब इससे आगे हमें क्या कहा हुआ है, हम किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं और हमें लीफ नोड तक जाना है। ठीक है। लीफ नोड तक पहुंच के जितनी भी नोड, ये क्या दिया हुआ है, जितनी भी नोड हमारी रास्ते में आई है ना, उनका हमें इस तरह से सम करना है। पहले एक पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो इस तरह से करते करते हर लीफ नोड के लिए हमें करना है। ठीक है। और जो मैक्सिमम सम आएगा वो हमें रिटर्न करना है। ये हमारा मेन पर्पस है इस क्वेश्चन का। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं जो कंफ्यूज करेगी आपको। ये वाला एग्जांपल बनाते हैं सबसे पहले, इससे आपको पता चलेगा। एन मेरे पास 3 है, ए अरे मेरे पास है 3 1 2, पी अरे मेरे पास है -1 1 2। ठीक है। इसी तरह का एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, सेम अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है जी। लो जी। अब देखो आप। ठीक है। मेरे को कहाँ तक जाना है, लीफ तक। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरी रूट नोड है 1, जिसकी वैल्यू है 3। उसके बाद 1 का जो, ये दूसरे पे आया, जैसे ही मैं नोड दूसरी हुई, वैल्यू इसकी 1 हुई। यहाँ से पता चला वैल्यू क्या, पेरेंट कौन है इसका, 1। तो 1 के साथ इसको मैंने जोड़ भी दिया। अब नोड क्या है, नोड मेरे पास है तीसरी, वैल्यू है इसकी 2। पेरेंट कौन है उसका, 2, तो 2 के साथ इसको जोड़ दिया। ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाया सिर्फ अपना। अब ना हमें क्या करना है, आपको पता ही है कि हमें लीफ नोड तक जाना है। अब लीफ नोड तक आप जाओगे, जो हम वैसे ट्री को अपने ट्रैवर्स करते थे, लीफ नोड तक कैसे जाते थे, अपना यहाँ से शुरू करा, यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, ऐसे करते करते लीफ नोड तक पहुंच गए। ठीक है। यहाँ पे वो आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेन दिक्कत हमारे पास क्या है, अगर आप रूट से स्टार्ट करोगे ना, मान लीजिए आपने रूट से स्टार्ट करा, तो रूट के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके नीचे कौन कनेक्ट है। एक बात तो ये, ठीक है। आप इसको देख लो, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसके नीचे 2 कनेक्ट है। ठीक है। तो मतलब इससे आप इस पे तो मूव नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई। ठीक है। लेकिन रूट से आप चाइल्ड पे मूव नहीं कर सकते, लेकिन चाइल्ड से रूट पे तो कर सकते, क्योंकि चाइल्ड के पास तो इन्फॉर्मेशन है उसका पेरेंट कौन है। ठीक है। ये एक हमें चीज समझ में आई। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा मेन पर्पस है लीफ नोड तक पहुंचना। और एक और चीज हमें कही हुई है, वो भी हम देख लेते हैं कि हम किसी भी नोड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। वो चीज भी देख लेते हैं कहाँ पे। एट फर्स्ट यू हैव टू चूज एनी नोड टू स्टार्ट। ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं है कि हमें 1 से ही स्टार्ट करना है। हम यहीं के यहीं भी खत्म कर सकते हैं, इतना भी ट्रैवर्स कर सकते हैं, इतना भी ट्रैवर्स कर सकते हैं। ये चीज भी हमें समझ में आई। ठीक ठीक है। इसका मतलब हमें लीफ तक पहुंचना है, तो हम क्या कर सकते हैं, लीफ से ही स्टार्ट कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि कहाँ तक पहुंच के लीफ से हमारा जो आंसर है वो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है। तो वो काम हम कर रहे होंगे। वो काम हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारी लीफ नोड कौन सी है। ठीक है। लीफ नोड कौन सी होगी, जो किसी का पेरेंट नहीं होगी। अगर वो नोड किसी का पेरेंट नहीं है, तो उसकी एंट्री पेरेंट एरे में नहीं होगी, सबसे पहली बात। ठीक है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब जो 3 है, ये हमारी लीफ नोड हुई, इसकी एंट्री पी में नहीं होगी और है भी नहीं।
इतनी बात समझ में आई। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मेरी लीफ नोड कौन सी है। अब मेरे पास लीफ नोड निकल गई 3। ठीक है, अब मैं इससे शुरू कर सकता हूँ। तो 3 मेरा ये वन बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से दिया हुआ है, यहाँ पे ये इंडेक्सिंग है अपनी। ठीक है, 3 मेरा यहाँ पे है। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो वैल्यू है उसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है जी, अभी तक मेरा मैक्सिमम आंसर क्या आया, 2। अगर मैं यहीं कहीं यहीं रुकता हूँ, इससे आगे कहीं जाता ही नहीं। अब मैं इससे कहाँ मूव कर सकता हूँ, इसके पेरेंट पे। मैं क्या करूंगा, इसके पेरेंट पे मूव करूंगा। इसका पेरेंट मेरे को कैसे पता चलेगा, 2 इसका पेरेंट है, मैं इसके पेरेंट पे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, अब इसके पेरेंट की वैल्यू क्या है, 1। तो मेरा आंसर कैसे आना चाहिए, 1, फिर साइन अल्टरनेट, ये पॉजिटिव साइन है, -2 आंसर आना चाहिए मेरा -1 इस तक का। तो वो -1 मैं कैसे लाऊंगा, 2 तो मेरे पास आ चुका था, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो इसका मतलब इस 2 को मेरे को माइनस का बनाना पड़ेगा, साथ में प्लस का 1 करना पड़ेगा। तो मेरे पास -1 आएगा। इसका मतलब जैसे ही मैं कहीं पे मूव करूंगा ना आगे, तो मेरे को जो मेरा ये सम चल रहा है, जैसे 2 सम चल रहा था, इसको मेरे को -1 से मल्टीप्लाई करके इसको -2 कर देना है। और अगली जो नोड है, जो इसकी पेरेंट नोड है, उसकी वैल्यू क्या है, 1। इसमें 1 ऐड कर देना है, -1 यहाँ तक का आ जाएगा मेरा आंसर। लेकिन मेरा आंसर मैक्सिमम क्या रहा, अभी तक 2 ही रहा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से यहाँ भी मूव कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे हूँ करेंटली। मैं क्या देखूंगा, इसका पेरेंट क्या है, 1। इसका पेरेंट है 1, मैं 1 पे मूव कर जाऊंगा। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या है, 3। 1 की वैल्यू 3 है, तो मेरा टोटल डायग्राम कैसा बन के आएगा, 3 -1 +2। ठीक है जी, तो ये मेरा क्या बनेगा, कुछ इस तरह है, ये मेरा बनेगा 4। ठीक है जी, आंसर मेरा 4 आना चाहिए। वो कैसे आएगा, अब मेरे पास क्या चल रहा था, -1। हर स्टेप पे मैं क्या करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मेरे को साइन अल्टरनेट करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई क्या करके +1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे मूव करोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। 1 में 3 ऐड करोगे, आपका 4 आ जाएगा। आप देखोगे आंसर क्या है मेरा, 2। 2 से बड़ा मेरे को 4 मिल गया, तो आंसर को क्या कर दोगे आप, 4 अपडेट कर दोगे। यहाँ पे आपका सारा जो नोड है, सारी विजिट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। एक ही लीफ नोड थी आपके पास, आपके आंसर में क्या स्टोर हो जाएगा, 4। और एक बार चेक करते हैं, इसका आंसर 4 ही है क्या अपने पास, आंसर भी इसका 4 ही है। ठीक है, तो हमारा कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग चल रही होगी। ये बात आपको समझ में आई? इसका मतलब जो हमारा मेन पर्पस क्या है, लीफ नोड को आइडेंटिफाई करना, कौन सी हमारी लीफ नोड है, और उससे हम ऊपर मूव करते जाएंगे, पेरेंट की तरफ, पेरेंट की तरफ। तब तक मूव करते जाएंगे जब तक हमें मैक्सिमम आंसर मिलता रहेगा, मतलब एंड तक ही मूव करेंगे। जो भी एंड तक जाते जाते हमारा मैक्सिमम आंसर हमें मिलेगा, वो हम अपना आंसर में स्टोर करते चले जाएंगे। ठीक है जी, इतना काम करते हैं अपना। सबसे पहले इस पी आर ए में हमें एंट्री देखनी है, किसकी एंट्री नहीं है, इसका मतलब वो किसी का पेरेंट नहीं है। पेरेंट नहीं है तो इसका मतलब वो हमारे पास लीफ नोड है। उसके लिए क्या कर लेते हैं हम, एक एरे बना लेते हैं, क्या करते हैं उसको, साइन एरे बना लेते हैं, या लीफ एरे बना लेते हैं। लीफ को छोड़ो यार, तुम साइन ही बनाओ। ठीक है जी, वन बेस इंडेक्सिंग है तो n+1 साइज ले लेते हैं इसका। ठीक है जी, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री सारी 0 कर देते हैं पहले, 1 से चलाते हैं इसको। इसकी एंट्री अभी 0 कर देते हैं, साइन ऑफ i इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करते हैं, पी एरे को ट्रेवर्स करते हैं। पी एरे में जो जो एंट्री है ना, उन सारों को साइन एरे में प्लस कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि साइन एरे में जिसकी एंट्री 0 बची, वो लीफ नोड। ठीक है जी, हम क्या करेंगे, i <n i++, ये हमने क्या करा, पी एरे को ट्रेवर्स करा। अब पेरेंट नोड के लिए -1 की तो हम एंट्री इसमें साइन एरे में कर नहीं सकते, -1 हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं है, तो हमें उस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, जो हमारी पहली ही वैल्यू होगी तो हम 1 से ट्रेवर्स कर सकते हैं इसको। इसको भी छोड़ दो आप। ठीक है, मतलब हमें कहाँ से ट्रेवर्स करना है, यहाँ से। इसको ट्रेवर्स करना है, इसको ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है अपने पास। अब हमें क्या करना है, साइन एरे में सिंपल, जो ये पी ऑफ आई है, मतलब ये पेरेंट है किसी का, इसकी एंट्री प्लस प्लस कर देनी है, सिंपल। अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं, किस एग्जांपल के लिए, अपने इसी एग्जांपल के लिए प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको एक बार। ठीक है, ताकि कोई डाउट आपका ना रहे। यहाँ पे अपने पास था 3 1 2, नीचे अपने पास था -1 1 2। इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मेरा जो लीफ नोड आनी चाहिए, एक मिनट, अभी कुछ प्रिंट नहीं किया, उसको भी प्रिंट करा लेते हैं जी। ठीक है जी, इफ साइन ऑफ आई इक्वल इक्वल 0, इसका मतलब वो लीफ नोड है। सी आउट आई कर दो, यहाँ से हमें पता चलेगा हमारे पास कितनी लीफ नोड है,
एक ही लीफ नोड थी अपने पास 3, ठीक है, वो आनी चाहिए यहाँ पे हमारे पास 3, हमारे पास लीफ नोड आ गई जी, ये तो आंसर है अपना। इसको भी हमने नहीं देखना, खाली 3 को देखना है, ठीक है जी, 3 अपने पास लीफ नोड आ गई। चलो जी आगे चलते हैं, जरा इसको काट देते हैं, ये हमें प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास 3 लीफ नोड आ जाएगी, हमने क्या करना है, हर एक लीफ नोड से ट्रैवर्स करना है। तो मतलब हमें क्या करना है, जो भी लीफ नोड होगी, इफ नो साइन ऑफ आई इक्वल इक्वल 0, इसका मतलब लीफ नोड है, इसका मतलब वहां से हमें ट्रैवर्स करना शुरू करना है, ठीक है। ट्रैवर्स करना शुरू करना है तो ऊपर पेरेंट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक जे में आई ले लेते हैं जो हमारी नोड है, ठीक है। सम के लिए क्या ले लेते हैं, जो हमारा पूरे रास्ते का जो हमारा सम बनेगा, प्लस करके माइनस करके प्लस करके माइनस करके, उसके लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प, जिसको स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से। जब तक हम कब तक ट्रैवर्स करना है, जब तक लीफ नोड से रूट तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। मतलब जब तक हम वाइल हमारा जो जे है वो नॉट इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ हम पेरेंट की बात कर रहे हैं तो रूट नोड का पेरेंट क्या है हमारे पास, -1। जब तक हम इस -1 तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमें ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करते समय हमें क्या करना है, टेम्प में प्लस करते जाना है किसको, जिस करंट नोड पर हम है उसकी वैल्यू। वैल्यू अलग हो सकती है, देखो नोड तो हमारी 3 थी, लेकिन वैल्यू उसकी 2 है। ये 2 हमें कहाँ से मिलेगा, जो हमारे पास ए एरे है उसकी वैल्यू को प्लस करना है, ठीक है। उसकी वैल्यू को प्लस करना है। अब यहाँ पे आप सिंपल जे नहीं लिख सकते, क्योंकि जे हमारा क्या है, वन बेस इंडेक्सिंग में हम जे को ले रहे हैं, देखो हमें लेना पड़ेगा J-1 जीरो बेस इंडेक्सिंग के हिसाब से, क्योंकि अगर जे में हमारे पास स्टार्टिंग में क्या आएगा, 3, 3 हमारी लीफ नोड थी, तो एरे ऑफ 3 तो हमारे पास कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसका साइज हमारे पास क्या है, 3 साइज है, 0 1 2, 2 तक मैक्सिमम है, इसलिए हमें J-1 करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है जी। और साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये इस नोड का तो काम खत्म हो गया हमारा। अब इससे हमें कहाँ पे मूव करना है, इससे हमें ऊपर भी मूव, इससे हमें इस 2 पे मूव करना है। इस 2 पे मूव कैसे करेंगे, इसका पेरेंट देखेंगे, ठीक है जी। यहाँ पेरेंट एरे में आके इसका पेरेंट देखेंगे, इसका पेरेंट क्या है, 2। तो मतलब जे को अपडेट कर दो किससे, पी ऑफ J-1 से। ये भी जीरो बेस इंडेक्सिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब इस जे में क्या आ जाएगा, 3 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है जी। और साथ में हमें क्या करना है, आंसर को मैक्सिमम करते जाना है, आंसर कोमा टेम्प पे, जो भी हमारा आंसर, जैसे हमारा 2 आया था स्टार्टिंग में, फिर 4 आया था, तो वो 4 इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या कर लेते हैं, आंसर वेरिएबल स्टार्टिंग में ले लेते हैं इंट मीन। इतना काम हमारा हो गया जी। और हर स्टेप पे -1 से मल्टीप्लाई करते जाना है, लास्ट में रिटर्न कर देना है अपना आंसर। इसको चला के देखते हैं एक बार, नहीं चल रहा है, सबमिट मारते हैं इसको एक बार यार। फिर इसको मैं एक बार ड्राई रन जरूर करके बताऊंगा आपको। सबमिट हो गया है, ठीक है। अब हमने करा क्या, अब इधर देखो, हमने करा क्या है जी, सबसे पहले हमने साइन अरे बनाया, ठीक है। सेम काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अपना एग्जांपल लिख लेते हैं, क्योंकि डाउट रह सकता है, इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 1 2 था, पी अरे मेरे पास क्या था, -1 1 2। मैंने सिंपल पी अरे को यहाँ से ट्रेवर्स करा, इसको मेरे को ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है, मेरी सबसे पहली नोड है। मैंने क्या करा, एक साइन अरे बनाया, साइज एंड मेरे पास 3 था, सॉरी, साइज 4 का साइन अरे बनाया, वन वे से इंडेक्सिंग के हिसाब से, ठीक है। मैंने क्या करा, सबकी वैल्यू इनिशियली 0 कर दी। फिर मैंने क्या करा, यहाँ से ट्रेवर्स करा, पी ऑफ आई क्या है, 1, मतलब 1 किसी का पेरेंट है तो मैंने इसकी वैल्यू को 1 कर दिया। फिर मैं 2 पे आया, मतलब 2 किसी का पेरेंट है, मैंने इसकी वैल्यू को 1 कर दिया। बाकी इसकी वैल्यू मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 मेरे पास कोई नोड नहीं है, मेरी नोड ही 1 2 3, 1 से स्टार्ट है, ठीक है जी। फिर इसकी वैल्यू मेरी 0 ही रहेगी। फिर मैंने क्या करा, साइन एरो को यहाँ से ट्रेवर्स करा, वो काम मैंने कहाँ पे करा, इस वाली लूप में। साइन एरो को मैंने 1 से ट्रेवर्स करा, कहाँ तक, एन तक, 1 से लेके यहाँ तीनों पॉइंट पे ट्रेवर्स करा। जिस पॉइंट पे भी मेरे को वैल्यू 0 मिली, इसका मतलब वो मेरी क्या है, लीफ नोड है। जिस पॉइंट पे वैल्यू मेरे को मिली 0 मिली, वो मेरी लीफ नोड है। मैंने साथ ही क्या करा, जे में आई की वैल्यू ले ली। ये क्या ऐसी वैल्यू, 3 2 1 0, जे में क्या आ गया, 3 आ गया, मतलब 3 मेरी क्या है, लीफ नोड है।
जो कि मेरे पास यहाँ पे भी मेरी 3 क्या थी, लीफ नोड थी। ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्या करा, अपना एक टेम्प लिया जिसको 0 से इनिशियलाइज करा। टेम्प में मैंने सबसे पहले इस 3 की जो वैल्यू है, जो ए में इस 3 की वैल्यू पड़ी उसको प्लस करा। जो ए में 3 की वैल्यू क्या पड़ी, 2। टेम्प में मैंने 2 को प्लस कर दिया। टेम्प हो गया मेरा 2। ठीक है जी। आंसर मेरा क्या था, इंट मीन। मैंने साथ ही आंसर को भी अपडेट करा। ये मेरा आंसर अपडेट हुआ। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा, 2। ठीक है। और उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उससे ऊपर वाली नोड, जो पेरेंट नोड है करंट नोड की, इस पे मूव कर रहा हूँ। ठीक है। इसकी पेरेंट नोड कैसे निकलेगी, ये मेरे पास क्या आ गया था, जे में। जे में मेरे पास 3 आ गया था। तो 3 की पेरेंट नोड मेरे पास कैसे निकलेगी, 2 पेरेंट नोड है। ठीक है। तो वो इंडेक्स किस पे पड़ी, 2 इंडेक्स पे। तो इसलिए मैंने क्या करा, पेरेंट नोड पे J-1 करके मैंने अपनी पेरेंट नोड भी निकाल ली और जे को मैंने अपडेट कर दिया अपना 2 से। 3 की जो पेरेंट नोड है वो मेरे पास 2 है। जो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 की पेरेंट नोड मेरे पास 2 है जी। मैं साथ ही 2 पे मूव कर गया और टेम्प को मैंने -1 से मल्टीप्लाई करके -2 भी कर दिया। जैसे ही मैं 2 पे आया, जैसे ही मैं यहाँ पे 2 पे आऊंगा, मैं क्या देखूंगा, जे मेरा 2 है, -1 नहीं है। मेरी वाइल लूप चलेगी, मेरी वाइल लूप चलेगी तो इसकी वैल्यू, 2 की वैल्यू मेरे पास क्या है अरे में, 1। 1 भी मैं प्लस कर दूंगा। ठीक है जी। मेरा क्या होगा, -1। आंसर मेरा अपडेट नहीं होगा, 2 -1 से ग्रेटर ही है। अब मैं क्या करूंगा, 2 के भी पेरेंट पर जाऊंगा। 2 के पेरेंट पे जाके मैं क्या देखूंगा कि 2 का पेरेंट क्या है, 1। मैं 1 पे मूव कर जाऊंगा। जे की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 1। अब एरे में मेरे को 1 की वैल्यू देखनी है। एरे में मेरी 1 की वैल्यू क्या है, ए एरे में 3 है। ठीक है जी। मैं वो क्या करूंगा, टेम्प में 3 प्लस कर दूंगा। उससे पहले मैंने -1 को -1 से मल्टीप्लाई भी करा, तो वो 1 बन गया था। 1 में मैं 3 को प्लस करूंगा, 4 बन जाएगा। आंसर मेरा अपडेट होके 4 बन गया। साथ ही साथ क्या हुआ, जे में क्या आया, जे में मेरा क्या था, 1। जे में क्या आया, पी ऑफ 1 -1, जो कि हुआ पी ऑफ 0। पी ऑफ 0 मेरे पास क्या है, -1। जे में मेरे पास आ गया -1। इसका मतलब मैं अपने रूट पे पहुंच गया। रूट पे पहुंच गया, मेरी वाइल लूप खत्म हो जाएगी। आंसर में मेरा क्या आ गया, 4, जो कि रिटर्न हो गया। और वो मेरा सबमिट भी हो गया। अब इसी सेम कोड को जावा में भी कर लेते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कॉपी करो, जावा में जाओ, पेस्ट कर दो। ठीक है जी। इतना काम हुआ अपना। साथ के साथ क्या करो, हल्के वो जो चेंज होते हैं जावा में वो कर लो। हल्के वो चेंज यहाँ पे कर लेते हैं अपना, ये सब चल जाएगा सेम, सब सेम चलेगा ये भी। ठीक है जी। अपना यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक तो लॉन्ग लॉन्ग हटा के यहाँ पे लॉन्ग करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इतना काम हो गया। उसके बाद हमारा ये सब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, लॉन्ग लॉन्ग की जगह खाली लॉन्ग आएगा। ठीक है जी। उसके बाद सब यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स आएगा। चलो जी, इसको चलाते हैं एक बार जावा कोड को भी अपने। इसको सबमिट मारते हैं यार। सबमिट लग गया है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप गाइस आपको अप्रोच भी समझ में आएगी, कोड भी समझ में आएगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपको कोड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।